बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। ये हमारे पास दिया हुआ, हमने इस डिटर्मिनेंट को वही प्रॉपर्टीज लगा के ये आंसर लेकर आना है। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट लेक्चर में एक डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। आई थिंक आप अपनी बुक में भी देखिएगा कि अगर फर्ज करें हमारे पास a प्लस बी और इसी मेथड से आपके पास a1 प्लस a प्लस बी c प्लस डी e प्लस f, अगर आपके पास ये हो और यहां दिया हुआ हो, फर्ज करें कोई भी, जैसे a1 b1 c1 d1 e1 f1, तो मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि आप ऐसे दी हो तो जिसमें प्लस का साइन हो तो आप इनको दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, और इसका एक पूरा प्रूफ भी है। यानी a c e को अलग करके लिखे और साथ ये पूरा लिख लें a1 b1 c1 d1 e1 f1। बिल्कुल इसी तरीके से b d f को यहां लिखें और वो भी वो a1 c1 e1 b1 d1 f1। यानी इसको हम इसमें लिख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी मेथड की प्रॉपर्टी है। आप जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस 1 को लैदा कर दे और इस पूरे को लैदा करके एक मैट्रिक्स बना लें। स्टूडेंट्स, अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर हम फॉलो करें तो देखिए हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1, और इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है। वो क्या है? वो है ये x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसी तरह ये वाला लिखेंगे अल्फा x क्यूब अल्फा y क्यूब और अल्फा z क्यूब के। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में प्लस भी है स्टूडेंट्स, ये देखें प्लस का साइन भी बीच में ये आ गया स्टूडेंट। आप देखें, अब आप देखें गौर से, ये हमारे पास सारे का सारा आ गया। क्या हम इसको, ये देखें इस पूरे में से अल्फा कॉमन आ रहा है, ये सारा है कॉमन। हम इस पूरे में से यदि इसमें ये वैसे ही लिख रहे देंगे x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1, और यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सॉरी, अल्फा मैंने कॉमन निकाला था, सॉरी, ये अल्फा कॉमन यहाँ से निकाल दिया, बाकी बच जाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब। याद है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे के सारे आ गए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर देखें यहाँ अल्फा के साथ लगा हुआ है x y z, बड़े कॉमन सेंस की एक बात बताता हूँ। अगर अल्फा के साथ x y z हो जाए यानी मल्टीप्लाई, अपने पास से अगर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी x y z कॉमन यस निकल रहा है, इस सब में से x कॉमन निकाल लें, इस सब में से y कॉमन निकाल लें और इन सब में से z कॉमन निकाल लें। यानी रो 1 में से इसमें से x, इसमें से y, इसमें से z कॉमन निकाल लें। जब हम ये कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। ये हमारे पास है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ये आ गया। जब इसमें से x कॉमन निकालेंगे प्लस अल्फा, x कॉमन निकालेंगे y भी निकालेंगे z भी निकालेंगे। जब x निकालेंगे यहाँ रह जाएगा 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी हम लेकर आने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ 1 आना चाहिए। देखें ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे भी है, लेकिन फर्क सिर्फ ये, इधर का 1 1 उधर होना चाहिए था, इस x स्क्वायर को बीच में होना चाहिए था। मैं एक लॉ और भी बता रहा हूँ, वो लॉ था आपका प्रॉपर्टी थी आई थिंक, जिसमें मैंने कहा था अगर रो या कॉलम को आपस में रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, तो बाहर माइनस का साइन लगता होता है, आपको याद होगा। फर्ज करें अगर मैं इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज करता हूं, रिप्लेसिंग
कॉलम 1 एंड 3 यानी कॉलम 1 और 3 को आपस में कर लें ताकि 1 1 वहां चले जाए और इस जैसा हो जाए। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा होगा कि जब आप कॉलम को या किसी रो को रिप्लेस करेंगे एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा यानी यहां में अल्फा एक्स वाई जी या -1 बाहर लिख लेता हूं ये। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में चेंज किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई जी अपनी जगह पर है, यहाँ 1 1 1 आ गया। चले जी इसको तो अपनी जगह मिल गई, लेकिन ये दो भी आपस में स्वैप होने चाहिए ताकि ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए। और जब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे अगेन -1 बाहर आ जाएगा। तो -1 इस माइनस को क्या कर देगा स्टूडेंट, प्लस कर देगा। यानी एक्चुअली ये आने वाला है एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1 ये आ गया, प्लस एक -1 और आएगा, इस -1 को +1 कर देगा। तो अल्फा एक्स वाई जी ये +1 आ गया। तो इधर आ गया हमारे पास एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1 ये आ गया। यह स्टूडेंट देखें एक ही जैसा है, आप देखें दोनों को कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन यस वो आ रहा है स्टूडेंट, देखें बड़े इजीली आ गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1 को कॉमन निकाल लूं, यहां बच जाएगा 1, यहां रह जाएगा अल्फा एक्स वाई जी। तो ये आ गया स्टूडेंट, ये चीज आ गई। यानी अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आना चाहिए, ये 3। तो हम इसको सॉल्व करने की एक जसारत करते हैं। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पहले बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स की क्वांटिटी को चेंज करने का फर्क पड़ता होता है। तो आप यूं करें, ये इसको 1 प्लस अल्फा एक्स वाई सी ये आ गया। स्टूडेंट नजर आ रहा है? अच्छा, ये हमारे पास है जी एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। मैंने आपको स्टूडेंट बहुत दफा कहा है कि ये जो 1 होते हैं ना किसी भी कॉलम में, दैट इज वेरी ब्लेसिंग, ये बड़े ब्लेसिंग होते हैं। अच्छा एक काम आप ये भी कर सकते हैं, इस 1 को पहले ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बल्कि यूं करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं आपस में। उसके चेंज करने की रीजन सीधा सीधा यही है, मैं 1 को यहां रखूंगा और मैं डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व करूंगा। तो कोई मसला नहीं स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस करता हूं तो 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी आप लोगों के लिए आसान करा हुआ, मैं वहीं से डिटर्मिनेंट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो -1 बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। तो 1 1 1 ये तो आपस में चेंज हुए, ये तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स वाई जी। स्टूडेंट अगर मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूं, वो ये है कि इनको 0 बनाने की कोशिश करूं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। यानी अगर मैं तो रो 2 में से रो 1 और रो 3 में से रो 1 माइनस करूं, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये माइनस करूं तो ये आपका 0 0 बन सकता है। देखिए कैसे, आपका -1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी। जब देखें स्टूडेंट पहले वाले का तो 1 एक्स स्क्वायर, एक्स को वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए 1 में से बन गया 0, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर किया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई में से एक्स किया वाई माइनस एक्स, 1 में से बन गया 0, जी स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर किया जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा जी माइनस एक्स, ये आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स अब डिटर्मिनेंट रह गया, बस अब सिर्फ खाना पूरी रह गई है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यूं और यूं। बाकी नीचे जाएंगे तो 0 0 आएगा। अगर आपके पास पहला 1 हो बाकी 0 0 इधर हो या इधर हो तो एक ही डिटर्मिनेंट निकाले, दैट वुड बी इनफ। क्योंकि आप उसके नीचे भी जा सकते हैं और उसके यहां भी डिटर्मिनेंट रो कॉलम्स में भी कर सकते हैं, रोज में भी जा सकते हैं। सो हम रोज में चले जाते हैं, वहां हमने ऑलरेडी 0 प्लेस किया हुआ है, तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 बाय लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स। या अब चलते हैं इसको मजीद
माइनस 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी। तो स्टूडेंट्स क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होती है, आप सब जानते हैं। जब मैं इसको इससे करूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी माइनस एक्स। जब इसको इससे करूंगा जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। या जी स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जी माइनस एक्स। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाई माइनस एक्स। ये स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें जी। आगे देखें, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया स्टूडेंट्स? z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ये देखें, ये इसी तरह y माइनस एक्स आ रहा है, ये यस, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। एक आया है z माइनस एक्स, एक y माइनस एक्स, ये कॉमन है। बाकी इधर क्या रह गया? ये रह गया y प्लस एक्स, y प्लस एक्स। यहां रह गया था z प्लस एक्स, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, माइनस z माइनस एक्स। ये x x से कैंसिल हुआ तो ये y माइनस z आ गया। तो आपका स्टूडेंट ये आया 1 प्लस अल्फा एक्स वाई z माइनस एक्स y माइनस एक्स, और ये y माइनस z। या स्टूडेंट कंपेयर करें इससे, यहां y माइनस एक्स नहीं होना चाहिए था, x माइनस y होना चाहिए था। ये गलती है। और y माइनस जी ठीक है, z माइनस एक्स, यानी ये वाली चीज है, कोई मसला नहीं है। या y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, या y नेगेटिव है x पॉजिटिव है। हम क्यों करते हैं? इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस जब बाहर कॉमन निकालेंगे ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो जब इसको निकाल देंगे प्लस कर देगा, तो ये 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी इंटू, ये पहले लिख लें x माइनस वाई, फिर लिख लें ये वाला y माइनस जी, फिर लिख लें z माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, और यही चीज हमने प्रूव करनी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है 2ab, ये सारा दिया हुआ है, देख लें, और ये चीज लेकर आनी है। मैं भी क्वेश्चन लिख के ये देख रहा था कि एक्चुअली इसको कैसे लाया जाए। हमने रो और कॉलम ऑपरेशंस, ये रो और कॉलम के जो मेथड्स, जो आपने डिटरमिनेंट्स के रूल बताए, वही प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने हैं। अगर फर्ज करें, मैं एक चीज देख रहा था कि अगर हम इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2ab, ये भी 2ab है। तो इस पूरे कॉलम में से ये कॉलम निकालें तो 2ab में से जब 2ab निकलेगा तो 0 बच जाएगा इस जगह। ठीक है, हम वहां भी ये काम कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर होगा, तो जब उसमें से ये माइनस करेंगे ये चीज बन सकती है। तो ये मुझे क्लू नजर आया इसको सॉल्व करने का। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये बात बनती नहीं बनती। हम यूं करेंगे कि कॉलम 1 में माइनस करते हैं कॉलम बी को a से मल्टीप्लाई करके, यानी a कॉलम 2, यानी इस पूरे को a से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करके किसी में से माइनस या प्लस करते हैं। अब देखेंगे, पहले तो कॉलम 2 को a से मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे तो 2ab आएगा, इसको करेंगे तो जब a से इसको करेंगे तो a क्यूब ab स्क्वायर, इसको a से करेंगे 2a स्क्वायर आएगा। इसमें से माइनस करना है, यानी 2ab में से ये माइनस करना है, ठीक है। इसमें 2a में से ये माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इसमें से माइनस करना है, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस ये तो कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। 2a में से a गया तो ये आ जाएगा a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। और इसी तरह आप जब 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, यानी ये वाली चीज आ रही है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आ रहा है। और इसमें से भी अगर a कॉमन ले तो ये चीज आ जाएगी। आई होप ऐसा ही होगा। हमने क्या किया, कॉलम 1 में से इसमें से इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं। तो जो माइनस किया आपने, ये माइनस करके मैंने आपको दिखा दिया क्या आया, इधर 0 आ गया, इधर आ गया a, सॉरी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सबके नहीं, कॉलम 3 है, नॉट कॉलम 2, कॉलम 3। अच्छा,
और इसी तरीके से हम जब इसको ये किया तो हमारे पास a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। मैं इसको मिटा रहा हूँ आपकी इजाजत से। और ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab, और ये हमारे पास 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब देखें यहां से हम a कॉमन निकाल सकते हैं। मैं जब यहां से कॉमन निकालूंगा, ये देखिए a कॉमन निकालूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यस नहीं ए कॉमन निकाला बी स्क्वायर, सॉरी ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर, क्या बात है, यानी ये चीज आ गई हमारी सारी। यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से आ गया 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स इस पूरे कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला जो है ये कॉमन निकाल लो, यानी मैंने यहां से ये कॉमन निकाल दिया। अच्छा वैसे मैं हाँ चले यहां से निकाल लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर, तो जब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab 2b। अच्छा जी ये आ गया हमारे पास। चले जी ये तो हो गया। अब हमें एक और चाहिए ऐसा वैसा, हमने क्या हमें 3 दफा चाहिए ऐसे, कुछ और भी स्ट्रैटेजी लगाएं, हमें यही चाहिए। अगर देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, a से, अगर हम इसको b से करें 2b स्क्वायर, और इसमें यस एक और बात, अगर हम ये देखें और से कॉलम 2 में b कॉलम 3 कर लें, यानी इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें, इधर और से एक चीज सेट करें। जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा ये 2b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दूं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो b स्क्वायर, यही चीज आ रही है हमारे पास। सो हम ये क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं ये वाली चीज। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, पहले आप ट्राई करें, बाकी अल्लाह मालिक है। ये देखें 0a1, जब हमने अभी मैंने पहला करके देखा था, इसको b से मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड करो, ये आ रहा था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। सेम जब इसको b से मल्टीप्लाई करो, इसको करो b से मल्टीप्लाई, ये आ रहा है b, ये आ रहा है, इसको b से करो a स्क्वायर b, इसको b से करो b क्यूब, और इसमें ऐड करो माइनस 2b में। तो स्टूडेंट्स माइनस 2b और माइनस b हो जाएगा माइनस b के, और अगर मैं सब में माइनस b कॉमन निकालता हूं तो यहाँ ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर। स्टूडेंट्स वही चीज आ रही है, देखें तो हम माइनस b इंटू, यानी ये कर ले माइनस b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्चुअली क्या किया, इस पूरे को b से अब इसको b से मल्टीप्लाई करें, जब माइनस 2a को b से करेंगे तो माइनस 2ab आएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा 0। तो बच्चों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आ गया। अब देखें इसी तरीका जिस इस पूरे में से, क्योंकि 0 में से आप जो मर्जी कॉमन निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता जी स्टूडेंट। अब इस पूरे कॉलम में से जब आप कॉमन निकालेंगे पूरे में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इधर बाहर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको होल स्क्वायर बना देगा। ये ले जी इसका होल स्क्वायर हो गया 0a1, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस बी, और यहाँ 0 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अब यहां तक तो हम करीब पहुंच गए, अब हमें एक और चाहिए क्यूब बनाने के लिए। चले हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये डिटर्मिनेंट बनाए। पहला तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा, आपको पता ही है 0, आगे जो मर्जी लिख लें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। उसके बाद अब यूं और यूं जाए, -1 आउटसाइड पे, तो यहाँ a आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
1 माइनस 2a याद। उसके बाद प्लस 2b आएगा, यानी ये वाला a माइनस बी 1 0, a माइनस बी 1 0, ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ये -1 है। माइनस, आप देखें a को -2a से करेंगे -2a स्क्वायर, जब इसके बीच में माइनस होता है स्टूडेंट, 1 को इससे करेंगे यही आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। अब आगे क्या करेंगे, यस प्लस 2b, ये तो खैर स्टूडेंट जीरो आ गया, माइनस करेंगे माइनस b को जो कि प्लस b बना देगा, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस -2a स्क्वायर, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2b को करेंगे 2b स्क्वायर आ जाएगा। माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा तो स्टूडेंट्स आ जाएगा -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर, यस यही आया। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a स्क्वायर, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, +1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ गया। यहाँ भी कुछ लगता है कुछ गलती हुई है हमसे, 2b स्क्वायर तो इसमें था ही नहीं ना, ये यहाँ तक था माइनस का बाय, तो ये इसके साइन चेंज नहीं होगा, ये +2b स्क्वायर वैसे का वैसा ही है। अब चलते हैं स्टूडेंट, देखें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से, अच्छा ये 1 पहले लिख लें, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर रह गया, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो b स्क्वायर रह गया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली इसका होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होंगे, सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये होल क्यूब आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट्स अपने पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं, जरा यहां देखें प्लीज। आपका 1 1 1 ये दिया हुआ है, अगर ये यहां होता तो बड़ा फायदा था, यानी हम इनकी रो कॉलम को चेंज कर देते हैं, यानी हम इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, हम यूं कहते हैं कि चेंजिंग कॉलम 2 विथ कॉलम 1, इनका आपस में चेंज करते हैं। जब आप कॉलम चेंज करते हैं तो बाहर आपको पता है माइनस का साइन आ जाता है, 1 1 1 यहाँ आया, 3a 2a + 1 3 2a + 1 a + 2 2, यहाँ स्टूडेंट्स मैंने बहुत दफा बताया ये 1 ब्लेसिंग होता है, यहाँ हो 1 या यहाँ हो 1 या यहाँ हो 1, तो ये बड़े ब्लेसिंग होते हैं, ये यहाँ हो 1, आपके इस पूरे रेक्टेंगल में कहीं भी 1 हो तो बड़ा ब्लेसिंग है, 1 1 अगर लाइन में हो तो किसी एक साइड में, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रो 2 में से रो 1 माइनस करूं, यानी इस पूरी रो में से ये रो माइनस करूं, तो इस 1 में से जब ये 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह रो 3 में से रो 1 माइनस करूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप देखें जरा स्टूडेंट्स, इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जिसको यूज किया, लेकिन जिनको नहीं, 1 में से 1 गया 0, 2a + 1 में से 3a गया तो 1 माइनस a ये आ जाएगा, a + 2 में से माइनस होगा 2a + 1, तो a + 2 माइनस 2a -1 आ गया, तो a 2 में से 1 गया 1 माइनस a आ गया, यानी 1 माइनस a ये आ गया हमारे पास, वहाँ आ रहा है भाई, फिक्र ना करें, बिल्कुल सही करें। अब इस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3a माइनस करेंगे 3 माइनस 3a, 2 में से माइनस करेंगे 2 में से -2a + 1 करेंगे, यानी इस पूरी रो में से ये रो माइनस करनी है, तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो 2 में से 1 गया 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a आ गया, ये सही आया है, यस ये हो गया। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। स्टूडेंट्स मूव करें, देखें इस पूरी रो में से 1 माइनस a कॉमन आ रहा है, ये देखें ये माइनस तो पहले ये 1 माइनस a कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा यहाँ 1 3a 2a + 1 या 0 यहाँ 1 1 रह गया आपके पास, यहाँ 0, अच्छा इसमें से भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं,
1 माइनस ए यहाँ भी रह जाएगा, लेकिन छोड़ें, 3 माइनस 3a, 1 माइनस 2a बच गया हमारे पास। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यू डिटर्मिनेंट। अच्छा, आप चाहें तो इस माइनस को अंदर साइन भी चेंज करवा लें, ये माइनस अंदर खुलेगा, इस ए को प्लस कर देगा, इस 1 को माइनस कर देगा, तो माइनस यहाँ पीछे से खत्म, और ये भी हमारा आ गया पहला वाला। अब चलते हैं इधर, इधर क्या है, 1 बाहर आया, 1 1 3 माइनस 3a, 1 माइनस 2a आ गया। तो क्रॉस में, क्योंकि बाकी 0 0 है, 0 0 में करने की जरूरत नहीं होती, या यहाँ 0 हो तो यहाँ 0 हो, तो डिटर्मिनेंट आप स्टॉप कर ले। तो हमारे पास a माइनस 1, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2a, उसमें से माइनस करेंगे 1 को इससे करें, 3 माइनस 3a। इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस 1, 1 माइनस 2a, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, तो आप देखें स्टूडेंट्स, 3a में से 2a गया तो a रह गया, माइनस 3 में से 1 गया, माइनस 2 रह गया, और मेरा आंसर बिल्कुल एज यूजुअल क्रिस्टल क्लियर है जैसा पहले था। होप यू अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सिंपल ही लग रहा है, वैसे देखते हैं, ये पिछली बुक में भी था ऐसा। लेट्स सी हाउ इट गोस। स्टूडेंट अगर एक काम करें, ये देखें b प्लस c है, इन दोनों b प्लस सी, यानी इन दोनों रोज को ऐड करके इस पूरी रो में से माइनस करते हैं, ये b प्लस सी तो जान छूट जाएगी। यानी हम लिखते हैं कि रो 1 में माइनस करते हैं रो 2 प्लस रो 3, यानी इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करें, पहले इन दोनों को प्लस करें, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे b प्लस सी आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे a प्लस 2c आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस 2b आएगा। यस, ये इन दोनों को, यानी ये वाली चीज आ गई हमारे पास। अब रो 1 में से माइनस करनी है, रो 1 क्या है, ये देखें b प्लस सी है, ये a है, ये a, इनमें से माइनस करनी, माइनस करते माइनस में साइन चेंज होते हैं, ये ले माइनस में साइन चेंज, ये तो कट गया, 0 आ गया, ये a कट गया, माइनस 2c आ गया, a कट गया, माइनस 2b आ गया। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे आराम से। ये मैंने आसान सा एक बेट देखिए अभी किया, 0 माइनस 2c माइनस 2b, ये आ गया, यहाँ आ गया b, इसको हमने नहीं चेंज किया क्योंकि इसको हमने यूज किया था, जो चीजें यूज होती हैं फिर उनको हम चेंज नहीं करते, एज वी हैव स्टडीड। स्टूडेंट्स, इन पूरी रो में से देखिए मुझे 4abc चाहिए बाहर, 2 तो कॉमन निकल गया, चलो कोई बाकी चीज तो आ जाएगी, ये 2 माइनस 2 बल्कि कॉमन निकाल लें, ये ले माइनस 2 कॉमन निकालूं, 0 माइनस c माइनस b, b c प्लस a b, ये आ गया हमारे पास। अब सॉरी, ये बल्कि यूं करते हैं प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैं आगे जो सोच रहा हूं अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें तो एक और बड़ी जबरदस्त बात है कि यस हम प्लस 2, क्योंकि यहाँ भी प्लस 4 चाहिए, माइनस 2 ले तब भी बात बन जाती है, फिर एक और माइनस निकालना पड़ेगा, वो प्लस ही हो जाएगा। सी a प्लस बी, स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा अगर मैं इस रो में ये रो ऐड कर दूं, देखें ये रो में ऐड करूं, ये b आ जाएगा, यस, ये जब सी में ऐड होगा a आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये देखिए ये प्लस 2 है, ये और ये पहला 0 जो है इससे तो बड़ा आसान काम किया कि कम से कम हमारा पहला तो 0 आ गया, माइनस अगला वाला इसको और इसको करेंगे, आपको पता है ये माइनस c बाहर आ जाएगा, u b c a प्लस b, b c a प्लस b, ये आ गया। और उससे आगे जाएं तो ये आगे प्लस का साइन होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ये यानी माइनस b इंटू b c प्लस a c c, b c प्लस a c c, ये स्टूडेंट हमने कर लिया। अच्छा 2, ये 0 की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, c आ गया। अब b को जब इससे करेंगे a से तो a b प्लस b स्क्वायर, b को c से करें b c माइनस होगा, कोई पता है डिटर्मिनेंट में। इसी तरह माइनस b को c से करें b c को इससे करें माइनस हो रहा है तो माइनस c स्क्वायर माइनस a c, ये आ गया। 2 इंटू c को अंदर करेंगे a b c b स्क्वायर c माइनस b c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस b c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a b c, ये आ गया।
स्टूडेंट देखें बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ये से कैंसिल हो गया, ए बी सी हो जाएगा 2abc। तो 2abc को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, 4abc आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके सामने को पार्ट ए दिया हुआ है, देखें हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम है, इन पूरे में से ए कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ यहाँ ए होना चाहिए था। इस पूरे में से बी नहीं निकल रहा, यहाँ बी होना चाहिए था। देखिए अगर यहाँ बी होता, यहाँ से बी निकल रहा है कॉमन, यहाँ से निकल रहा है यहाँ से, तो हम पूरे कॉलम में से निकाल देंगे। सेम यहाँ से सी निकल रहा है, सी यहाँ से सी नहीं निकल रहा, यानी अगर हम एक काम करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी करें और डिवाइड वाला ए बी सी हम यहीं रख लें, मल्टीप्लाई वाला आप इस पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप यहां मैं लिख रहा हूं कि रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करें और रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करें और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको ए से करें तो क्या आएगा माइनस ए बी सी, इसको बी से करें सॉरी ए से करें ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, यस, इसको ए से करें ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, यह आया। तो इस रो को बी से करें तो ये बी हो जाएगा, फिर बी हम कॉमन निकाल सकते हैं, यस बात बन रही है स्टूडेंट्स, बन रही है। इसको बी से मल्टीप्लाई करें, इसको बी से करें तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, इसको बी से करें माइनस ए बी सी, इसको बी से करें बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, यस इसमें से भी सी आ रहा है। सी यहां से भी सी कॉमन निकालने के लिए यहाँ सी नहीं था, तो मैं इस रो को सी से मल्टीप्लाई करता हूं जो मैंने यहाँ लिखा, आप यहां से सी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, यहाँ सी से करें बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, इसको सी से करें माइनस ए बी सी, ये आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं देख रहा था इस पूरी कॉलम में से ए कॉमन निकल नहीं रहा था जब तक इधर ए ना होता, मैं इस पूरे कॉलम में से ए कॉमन निकाल लेता हूँ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, पहले तो मैं इनमें से एक इंडिविजुअल कॉमन निकालता हूँ, देखें 1 ओवर ए बी सी है, मैं चले ए को निकाल लेता हूँ कॉमन, वरना बड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ए कॉमन निकालता हूँ यहाँ से कॉलम 1 से, कॉलम 2 से बी कॉमन निकाल लेता हूँ, निकल रहा है देखो, इधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, सी कॉमन निकाल लेता हूँ कॉलम सी से, और उस तरह ये होगा हमारे पास ये ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमने काम किया था वो खत्म भी कर दिया एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर जब मैंने ए यहाँ से कॉमन निकाला इन पूरे में से, यहाँ माइनस बी सी बच गया, जब ए यहाँ से निकाला दोनों में से निकालना था, तो यहाँ ए बी बच गया, यहाँ बी सी बच गया। जब यहाँ से मैंने ए कॉमन निकाला तो ये बच गया ए सी और ये बच गया बी सी, यस। अब यहां से मैंने बी निकालना था, बी क्या निकाला तो ए बी प्लस ए सी, बी निकाला माइनस ए सी, यहां से बी निकालेंगे बी सी प्लस ए सी, ये आ जाएगा। यहां से सी कॉमन निकालेंगे, जब यहां से सी कॉमन निकालेंगे तो ए सी प्लस ए बी, यहां से सी निकालेंगे तो बी सी प्लस ए बी, यहां से सी निकालेंगे माइनस ए बी, यस स्टूडेंट, वो ए बी सी जो निकाला था वो इसके साथ क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अगर मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर लेता हूं, ये देखिए जरा गौर से, यानी इन दोनों को इसमें ऐड कर लेता हूं, तो मुझे ये एक नजर आ रहा है सॉल्व होते हुए, देखें कैसे, ये देखें जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये देखें ये क्या, बल्कि तीनों को मैंने ऐड करना है, ये ए बी बी सी, ये ए सी, ये बी सी और वो सबसे ऊपर वाला बी सी है, बी सी कटा तो ए बी बी सी ए आ जाएगा, यानी ए बी सी ए आ जाएगा, यस। इसी तरह जब इन सबको मैं ऐड करूंगा सी ए कट जाएगा तो ए बी सी ए, यहाँ भी ए बी सी ए आ जाएगा। इसलिए जब इन सबको मैं ऐड करके ऊपर लिखूंगा ए बी कट जाएगा तो आ जाएगा ए बी सी ए, यहाँ भी ए बी सी ए, क्या बात है, ये मैंने एक तुक्का लगाया और काम कर गया। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए कर लो, ऊपर सी ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी,
बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी। या स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, हम ये पूरी रो में से ए बी बी सी सी ए कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ए बी बी सी सी ए कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा 1 1 1। यस, वक्फे पे लिख लें। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको? अच्छा, यहां बच जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी सी प्लस ए बी। इसी तरीके से यहां आ जाएगा सी ए प्लस बी सी और बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज में बल्कि अब काफी दिन हो गए बताते हुए कि जो 1 होते हैं ना, दे आर वेरी ब्लेसिंग। इन 1 को यूज करके अब बाकी 0 बना सकते हैं। जैसे इन 2 को 0 बनाया जा सकता है। अगर मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 करूँ, ये 0 बन जाएंगे। ए बी बी सी सी ए, ये मैंने बाहर लिखा, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, ए बी बी सी सी ए बी सी, वैसे। अब इधर है 1 में से 1 माइनस हुआ, यहां आ जाएगा 0। माइनस सी ए में से ये माइनस करना है, यानी माइनस सी ए में से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस करना। आपको पता है माइनस में साइन चेंज होते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको पता है माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो बाकी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह बी सी प्लस सी ए में से बी सी प्लस सी ए में से सी ए प्लस बी सी माइनस कर ले। माइनस में साइन चेंज होते हैं, ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। बी सी प्लस सी ए बी सी, या 0 आ गया। ये देखें स्टूडेंट्स, एक को 0 चले, ये भी खुशी की खबर है हमारे पास। बिल्कुल इसी मेथड से 1 में से 1 माइनस करें, हमारे पास 0 आया। बी सी, ये देखें मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बी सी प्लस ए बी में से बी सी प्लस ए बी में से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस करें तो ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। ठीक है जी। और इसी तरीके से माइनस ए बी में से, यानी इसमें से ये माइनस करना है, यानी माइनस ए बी में से सी ए प्लस बी सी माइनस करें तो आपको पता है साइन चेंज जाते हैं, तो ये आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया। माइनस कॉमन यहां भी निकाल लें, माइनस बी सी, आई एम सॉरी, माइनस कॉमन निकाल लें, ए बी बी सी सी ए आ जाए। ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए आप स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ गया ए बी बी सी सी ए, और इधर था ये डिटर्मिनेंट हमारा यूं होगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। जब आपका यूं करेंगे डिटर्मिनेंट इधर लग जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस बल्कि यूं लिख लेते हैं, ये माइनस का ए बी बी सी सी ए था, ये 0 है, ये 0 है, ये माइनस का ए बी बी सी सी है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स। अब आपको पता है क्रॉस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ये उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्क्वायर में था। स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये आपका दिया ही गलत हुआ है, क्योंकि मुझे अपने आंसर्स पे पूरा यकीन है कि मैं गलती बहुत कम करता होता हूँ, यानी ये गलतियों से मुबर्रा नहीं हूँ, क्योंकि इंसान से गलती होती है। टू एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। तो मुझे लगता है कि ये क्यूब ही है। बहरहाल आप इसको सॉल्व करें, आई एम श्योर कि ये क्यूब ही होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन हो गए, मैं भी बड़ा टायर्ड हूँ, बच्चे पीछे बोर हो रहे हैं सारे के सारे। तो स्टूडेंट्स चलें आप लोगों की वहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।